अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है यूएई ड्राइविंग लाइसेंस पे और यहाँ पे जो अपार्टमेंट जो रेजिडेंट रहते हैं एग्रीमेंट करते हैं उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो पहले ड्राइविंग लाइसेंस की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको आइडिया होगा कि यूएई की 7 एमिरेट्स हैं, तो जिस भी एमिरेट का आपका वीज़ा होगा वहीं पे आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपका दुबई का वीज़ा है तो दुबई में आप अप्लाई करोगे लाइसेंस के लिए, शारजा का वीज़ा है तो शारजा में। कुछ दोस्त वगैरह पूछते हैं कि विज़िट वीज़ा पे भी ड्राइविंग लाइसेंस फ़ाइल ओपन कर सकते हैं, तो उनके लिए ना है। आपको एमिरेट्स आईडी चाहिए, यहाँ का रेजिडेंट वीज़ा आपके पास होना चाहिए, फिर ही आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फ़ाइल ओपन कर सकते हो। जिस कंपनी का आपका वीज़ा है वहाँ से आपको एनओसी चाहिए, आपका एमिरेट्स आईडी और ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप अपनी फ़ाइल जाके ओपन कर सकते हो। शारजा वाले शारजा मरूर में, जुमान वाले जुमान मरूर में, दुबई में कई कंपनीज़ हैं जैसे गलादारी है, एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, और भी होंगे तो वो आप चेक कर सकते हैं जहाँ भी आपकी फ़ाइल आपको ओपन करनी है। लाइसेंस लेने के लिए आपका पहले थ्योरी टेस्ट होता है, फिर पार्किंग और हिल टेस्ट होता है, उसके बाद रोड टेस्ट भी होता है। तो सबसे पहले आप थ्योरी की क्लासेस लोगे, फिर उसका टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आप यार्ड के अंदर जो पार्किंग या हिल की प्रैक्टिस करोगे, फिर उसका टेस्ट होगा, उसके बाद रोड की क्लासेस होंगी और एंड पे उसका टेस्ट होगा। क्लासेस जहाँ टेस्ट के जो चार्जेस हैं वो एक स्टेट के दूसरे स्टेट के थोड़ा फ़र्क हो सकते हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अभी तो वैसे आपको कुछ पैकेजेस वगैरह भी मिल जाएंगे, लेकिन नॉर्मली मुझे लगता है कि 5,000 के आसपास खर्चा हो ही जाता है लाइसेंस लेने में। कुछ कम में भी किसी ने लिया हो, लेकिन काफ़ी मैंने सुना है इससे ज़्यादा ही खर्चा हो जाता है, क्योंकि अगर जब आप दोबारा फ़ेल होते हो आपको दोबारा क्लासेस लेनी पड़ती हैं, दोबारा टेस्ट देना पड़ता है, तो उस पर ख़र्चा फिर जितनी दफ़ा आप फ़ेल होगे उतनी दफ़ा बढ़ जाएगा। मैं खुद काफ़ी दफ़ा फ़ेल हुआ था, काफ़ी क्लासेस ली थी, लेकिन तब मैंने खुद खर्चा नहीं किया था, मुझे याद नहीं है। 2011 में वैसे मैंने लाइसेंस लिया था, तो पापा ने सारा खर्चा किया था। अभी तो शायद उनको भी याद नहीं हो, लेकिन ये पता होगा कि काफ़ी खर्चा हो गया था। लेकिन वर्थ है यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस, आपको काम पे काम आ सकता है या पर्सनल आने जाने के लिए काम आ सकता है। और अगर आपके पास किसी दूसरे कंट्री का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी यूएई का लाइसेंस लेने में आपके काम आ सकता है, तो वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। तो अभी बात करते हैं अपार्टमेंट की कि यूएई में आप कैसे अपार्टमेंट का टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ साथ आपको होटल रूम दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि इस तरह के आपको रूम या अपार्टमेंट मिल सकते हैं यहाँ पे। पहले रेंट की बात करें तो रेंट जो है वेरी करते हैं लोकेशन के हिसाब से। इवन शारजा में सेम साइज़ का स्टूडियो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक एरिया में 10,000 दिरहम का मिल रहा है पर ईयर, तो किसी दूसरे एरिया में 20,000 का भी मिल सकता है। तो ये लोकेशन के हिसाब से वेरी करते हैं। इसी तरह हर एमिरेट में आपको लोकेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से रेंट मिलेंगे। दुबई में भी आपको जैसे कुछ एरियाज़ हैं उनमें सेम अपार्टमेंट, जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट साइज़ के हिसाब से बता रहा हूँ कि उसी साइज़ का अपार्टमेंट दुबई में भी आपको मरीना या शेखज़ायद रोड पे प्राइसेस हाई मिलेंगी बनिस्बत दूसरी कई जगहों से। लेकिन दुबई और अबू धाबी में आपको रेंट्स जो हैं वो हाई मिलेंगे बनिस्बत शारजा, अजमान या दूसरी स्टेट से। अब इसके जनरल प्रोसेस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टूडियो या कोई भी अपार्टमेंट जो आपको चाहिए अपने ज़रूरत के हिसाब से वो आपको ढूंढना होता है। वो आपको रियल एस्टेट से भी मिल जाता है, यहाँ पे काफ़ी आपको मिलेंगी, या आपको डायरेक्ट बिल्डिंग ऑनर या बिल्डिंग के नतूर से भी मिल सकता है। तो पहले आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से लोकेशन डिसाइड करें, फिर उस एरिया में चले जाएँ तो आपको हर बिल्डिंग में टॉयलेट का बोर्ड दिख रहा होगा, वहाँ पे नंबर्स भी लिखे होंगे, कुछ रियल एस्टेट के नंबर्स होंगे, कुछ में भी डायरेक्ट ऑनर या वॉचमैन का जो बिल्डिंग का नतूर है उसका नंबर होगा। तो आप उन पर कॉन्टेक्ट करके उनसे रेंट वगैरह की डिटेल पूछ सकते हैं, अपार्टमेंट अवेलेबल है नहीं है ये भी आपको पता चल जाएगा। मोस्टली यहाँ पे जो बिल्डिंग ओनर्स हैं उन्होंने अपनी बिल्डिंग जो है किसी रियल एस्टेट के हवाले की हुई होती है, वही उसकी डीलिंग करते हैं और वो अपनी कमीशन जो है वो लेते हैं फ्लैट के हिसाब से। स्टूडियो है, 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, उस हिसाब से उनकी कमीशन भी होती है और वो आपको सारा प्रोसेस वगैरह करके भी देते हैं। और कुछ जो ओनर्स हैं वो खुद ही डीलिंग करते हैं या उनके जो वॉचमैन बिल्डिंग के होते हैं वही डीलिंग करते हैं और वो आपको बताते हैं, फ़्लैट दिखाते भी हैं और इसमें फिर आपको कमीशन नहीं भी देनी पड़ती, और कुछ सूरत में या वॉचमैन जो होता है उसको कुछ पैसे देने होते हैं।
तो आप कह सकते हैं जिसका होल्ड है फ्लैट दिलाने में, वो बेशक रियल एस्टेट हो या वॉचमैन हो, वो अपने हिसाब से डिमांड कर सकते हैं। कमीशन के बाद बात करते हैं पेमेंट की। तो पेमेंट आपको साल की देनी होती है, तो आप वन टाइम भी दे सकते हैं। उसमें यह है कि आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकती है। यहाँ नॉर्मली जो यहाँ पे चलते हैं 4 चेक्स चलते हैं, ठीक है। कुछ बिल्डिंग वाले 6 भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ जो हैं वो 12 चेक भी एक्सेप्ट करते हैं, तो वो मंथली आपका रेंट बन जाता है। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है जो भी आपकी डीलिंग होती है रियल एस्टेट के साथ, नतूर के साथ या ओनर के साथ। जब आप कमीशन या रेंट की पेमेंट करेंगे चेक की सूरत में, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, पासपोर्ट, वीज़ा कॉपी या एमिरेट्स आईडी कॉपी, और फिर उसके बाद आपका एक टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाएगा जिस पे आप और जो बिल्डिंग ओनर है वो साइन करेंगे और आपका एक टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट आप सीवा लेके जाते हैं। सीवा जो है शारजा इलेक्ट्रिसिटी वाटर अथॉरिटी है। दुबई में इसी तरह दीवा है, दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। इसी तरह अबू धाबी, अजमान, ये सब की अलग अलग है। मैं शारजा की बात कर रहा हूँ, तो शारजा में फिर आप सीवा ऑफिस जाएंगे, वहाँ डिपॉजिट देना पड़ेगा। स्टूडियो का कम होगा, उसी तरह 1 बेडरूम, 2 बेडरूम या 3 बेडरूम का इसी तरह ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो वहाँ जब आप डिपॉजिट की पेमेंट कर देंगे तो सीवा उस पर कॉन्ट्रैक्ट पे स्टैंप लगा देगा और एक सीवा नंबर होगा, वो अलॉट कर दिया जाता है। तो सीवा से स्टैंप लगवा के आप म्यूनसिपैलिटी ऑफिस जाएंगे। म्यूनसिपैलिटी ऑफिस की भी फ़ीस है, तकरीबन आई थिंक 5% होती है, 5% या 7%, आई थिंक 5% ही होती है। तो जो आपका टोटल रेंट है उसका 5% आपको म्यूनसिपैलिटी को पे करना पड़ता है और म्यूनसिपैलिटी फिर उसको टेस्ट कर देता है या स्टैंप लगा देता है। तो इन शॉर्ट अगर आप 10,000 का स्टूडियो अपार्टमेंट लेते हो तो उस पे 1,000 कमीशन देते हो, फिर सीवा में 1,000 डिपॉजिट होता है उसका, सीवा में डिपॉजिट देते हो। उसके बाद म्यूनसिपैलिटी की 10,000 का 5% 500 दिरहम वो देते हो और थोड़ा बहुत ऊपर टाइपिंग वगैरह खर्चा वगैरह कुछ करवा के आप समझो कि 13,000 दिरहम में आपको सालाना फ़्लैट मिल जाएगा। और साल के बाद रिन्यूअल के टाइम आपको रेंट पेमेंट अगले साल की, उसके साथ साथ म्यूनसिपैलिटी की फ़ी देनी होगी। जो डिपॉजिट आपने सीवा का दिया होगा जब आप फ्लैट छोड़ोगे आपको मिल जाएगा और कमीशन वन टाइम होती है।